एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में मिले हैं 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। ऋषिकेश में भर्ती महिला की हालत गंभीर है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 54 पर पहुंच गई है। तो ये खबर जो है कहीं ना कहीं चिंताजनक खबर है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा अपने चरम पर है। कैची धाम की यात्रा भी जो है उसका जो महोत्सव का दिन है वो भी चरम पर है। और साथ ही बात किया यहाँ पर पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की भी सुगबुगाहट है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो खबर है कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की जो 54 संख्या पहुंच गई, कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए जो ये खबर जो है सिरदर्द साबित हो सकती है। हालांकि क्या कुछ एहतियात के तौर पर इंतजाम किए गए हैं, ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, बात की जाए 4 धाम की यात्रा चल रही है, कैची धाम के महोत्सव को लेकर तैयारी चल रही है, और वहीं बात किया है तो अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की भी सुगबुगाहट है। ऐसे में 54 कोरोना मरीज मिलना उत्तराखंड में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या कुछ सरकार इस बीमारी से निपटने के लिए कर रही है तैयारी? देखिए कपिल, सरकार के स्तर से, स्वास्थ्य विभाग के स्तर से लगातार सतर्कता का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। और कुछ समय पहले ही जो स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं उन्होंने एक एसओपी जारी की थी। उसमें विस्तृत गाइडलाइन थी जिसमें जन जागरूकता भी एक पहलू था और साथ ही साथ विभाग के स्तर पर तैयारी किए जाना और विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों का अलर्ट रहना और जो संबंधित विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना। क्योंकि कोरोना के संक्रमण को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीरता से कार्य कर रही है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कपिल कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड वीर भूमि है और ऐसे में उत्तराखंड में बड़ी संख्या में बाहरी क्षेत्रों से लोग श्रद्धालु के तौर पर यहाँ पहुंचते हैं। उत्तराखंड में जो मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं, जो सेना में भर्ती हैं, जो अलग अलग राज्यों में या अलग अलग क्षेत्रों में तैनात हैं, देश की सरहदों पर हिफाजत करने की जिम्मेदारी जिन पर है, वो समय समय पर छुट्टी के दौरान जब यहाँ आते हैं तो बाहरी क्षेत्रों से आते हैं और सामान्य पर्यटक के रूप में भी लोग यहाँ पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो बाहरी क्षेत्रों के लोग यहाँ आ रहे हैं उनमें कोरोना का संक्रमण पाया जा रहा है और खास तौर पर चूंकि विभाग और सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, ऐसे में उनकी जांच भी कराई जा रही है और कहीं पर कोई भी कोरोना का से संक्रमित मरीज सामने आता है तो उसको तत्काल या तो अगर उसको भर्ती की आवश्यकता है तो उसको अस्पताल में, चिकित्सालय में भर्ती कराया जाता है, वरना उसको घर पर क्वारंटाइन के लिए भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार के स्तर से लगातार जो है सतर्कता बरती जा रही है, विभाग के स्तर से सतर्कता बरती जा रही है। लेकिन चूंकि बाहरी क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं और 4 धाम यात्रा करने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं और जैसा कि हम आर्मी वालों की भी बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो बाहरी क्षेत्रों से लोग आने वाले हैं उनकी जांच के दायरे को भी अब बढ़ाने की प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही है जो अभी तक जो कोरोना के टोटल मरीज आए कपिल, वो उनकी संख्या 54 हो गई है। लेटेस्ट अपडेट की अगर हम बात करें तो एक ही दिन में 10 मरीज सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें एक महिला की हालत थोड़ा नाजुक भी बनी हुई है। इनको जो ऋषिकेश में एम्स है, एम्स में भर्ती करा दिया गया है और लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट मोड पर है। उम्मीद यही की जा रही है कि जो कोरोना के हालात उत्तराखंड में फिलहाल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाएगा। और जो मैसेज विभाग की तरफ से दिया जा रहा है कि जन जागरूकता इसके लिए एक बड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू है। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खास तौर से जाना अवॉइड करें और सैनिटाइजर जैसे इसका भी उपयोग करें। तो कहीं ना कहीं सरकार के स्तर से, विभाग के स्तर से पूरी सतर्कता बरती जा रही है। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आप सर भी जानकारी लेंगे। तो खबर ये कोरोना से जुड़ी हुई खबर उत्तराखंड से थी, जहां पर एक दिन में 10 नए मरीज मिले और इस तरह से उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो 54 पर पहुंच गई है, जिसमें तो महिला की हालत गंभीर बनी हुई है।